9 धूर जमीन के लिए बिक गया 10 करोड़ का जमीन। जी हाँ, ये सच्ची घटना है और अभी हम बेगूसराय के बसही पंचायत के भेलवा स्कूल के जस्ट बगल में हैं और अभी हमारे साथ घूरन यादव जी हैं। ये कहानी हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा कि अंग्रेज भारत से कब के चले गए, मगर अंग्रेज का जो कानून है वो अभी तक हम लोगों पे कब्जा किए हुए, हम लोग को गुलाम बनाए हुए हैं। केस किया मतलब 3 पुस्त खत्म हो गया इनका। यही सारी कहानी जो है हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। जो एक 9 धूर जमीन के लिए कितनी बड़ी कीमत और कितना साल केस लड़ना पड़ा और तब जाके कहीं न्याय मिला है, तो ऐसा क्यों? क्या नाम है आपका? जी हाँ, न्याय सब दिन मिले क्या नाम है? हमार नाम रामदेव यादव है। रामदेव यादव। अच्छा, ये जो 9 धूर जमीन का जो मामला है, केस हुआ था, कब केस किए थे? केस तो काली जे 1771 में होते होते अब मतलब 1970-71 में केस हुआ था जी। तो केस करने वाले कहाँ हैं? केस करे वाला सब गलखिन, काली जे अपनो गलखिन, बेटो और गलखिन। मतलब 3 पुस्त खत्म। 3 पुस्त केस करने वाले का 3 पुस्त खत्म। अब बताते हैं वकील की कहानी। वकील वही है, वकील भी खत्म। वकील क्या गो पहले हमरा शुरू में रहथिन, वो है इंदल बाबू के लड़का मुन्ना बाबू रहथिन। मुन्नो बाबू खत्म भे गलखिन तो विक्रमपुर के जज साहेब जे विमल देव बाबू रहता वकालत करे रहथिन, वह रहथिन। विमल देवो बाबू खत्म भे गए। तब प्रभात मनी छथिन। मतलब 3 पुस्त हुआ खत्म, चौथा पुस्त में आके जाके फैसला हुआ। मतलब हम इसलिए बता रहे हैं कि हंसी का पात्र जो है भारत की न्याय व्यवस्था बनती जा रही है। अब बताइए, 9 धूर का जमीन का मामला था, मामला क्या था? मामला एगो चालक हिन, वह हमरा मतलब जमीन किनके नाम बगल से में था? जमीन बाबूजी के नाना के नाम से। आपके नाना जी के नाम से था, ठीक है। उन जो केस किए थे उनका उस पे कागज वगैरह था? उनका कोई नहीं, उनकर खतिया न लगा। वह जे कि गोतिया पहले लोग नहीं कहे जे बेटी के नहीं हक हो एकरा भगवा जी। मतलब छोटा सा बात था। हाँ, अब छोटा सा बात था, इसको जो है पंचायत में फरियाद आता या केस हुआ तो महज 1 महीने में इस मामले को निपटारा किया जा सकता था। ये कोई बड़ा इशू था नहीं, लेकिन भारत की कानून व्यवस्था देखिए, उसको 3 पुस्त खत्म कर दिया गया। केस लड़ने वाले वकील का 3 पुस्त खत्म हो गया। चौथे पुस्त में जाके चौथे आदमी जो है वहां पे आके न्याय मिला 55 साल बाद। 55 साल बाद उसके एवज में क्या हो गया? अच्छा, कितना जमीन आपका बिक गया? जमीन 4-5 बीघा हमरो बिक गए, उनको बिक 5 गए। बीघा उनको बिक गया। हाँ, अच्छा, 5 बीघा आप बेच दिए, 5 बीघा वो बेच दिए। अब 9 धूर जमीन से देखते होंगे किन्हीं का हो, आपका आया कि उनका है? किनका है? आपका है कि उनका है? जी नहीं, हमर आपका हुआ तो वही 5 खसरा जमीन छे, बास रास जोता सब छे। नहीं तो आप बताइए, 9 धूर जमीन के लिए 5 बीघा खेत बिक गया, उनका 5 बीघा खेत बिक गया। वो मामला तो छोटा था, 1 महीना में फरियाद आता ना। फरियाद देते लेकिन वो कभी नहीं मान लखिन। पंचो और बैठ के कहा तो कानून व्यवस्था इसीलिए न होता जिसको टाइट करके एकदम फरियावा दिए ना। मजबूर में है, न्यायाधीश पर जाए पड़ ले। जी जी। अच्छा, तो मजबूरन में न्याय के लिए तो लोग जेबे करते हैं। न्याय के लिए थाना बना है, कचहरी बना है, ग्राम कचहरी बना है, कोर्ट बना है। हम इस बात पे आपसे बात करने आए हैं, जो 9 धूर जमीन के लिए 3 पुस्त खत्म हो गया, 5 बीघा खेत खत्म हो गया, तो आखिर उस 9 धूर जमीन को जब देखते होंगे तो क्या एहसास आता होगा? क्या इसी 9 धूर के लिए मेरा 5 बीघा चला गया? जी, दुख भी आता है कुछ, उसके बाद सुख भी आता है। जो पूर्वजों कितना मेहनत करके, हम भी बहुत मेहनत किए हैं। बाबा को ऐसा लाचारी था, लाचारी में वकील साहब को कुछ पैसा देते थे, कुछ दाढ़ी भी पकड़ लेते, सर रख लीजिए ना, स्थिति ठीक नहीं है। तो वकील साहब जो है जो प्रभात बाबू है, मैंने उनको पिताजी थे, वो भी बहुत ज्यादा मदद किए और उनको पूर्वजे से वकील वही है बेचारे, वही काम जो है से किया है। मतलब वकील का भी 3 पुस्त खत्म? 3 पुस्त खत्म, केस करने वाले का भी 3 पुस्त जी खत्म हो तब जाके जो फैसला है। हम यही चीज आपको बार बार पूछ रहे हैं, जो 9 धूर जब जमीन देखते हैं तो आपको क्या एहसास, सबसे पहले क्या एहसास आता है? एहसास आता है जो पूर्वजों को जो था, तो पूर्वजों के मुताबिक जो है से मिला, तो इसलिए हम भी लोग खुश हैं। इसीलिए जो भाई पूर्वज को देन है, जो वाजिब हमको फैसला मिला, वाजिब चीज मिला। लेकिन मिलते मिलते देर कितना हो गया? क्या चीज खोना पड़ा?
देर तो सर मान लियो कि जब SBSC की होते 55 साल उम्र खत्म भए गेलै, सुख शांति नहीं मिले परिवार के। मामला मुकदमा तो बुझते छियै की होइ छै से। आई परेशानी में जे छै बहुत दुख झेले बहुत दुख झेलना पड़ा, खोना भी बहुत कुछ पड़ा ना। कुछ सर खोया पड़ले, कभी सुख शांति नहीं मिलत रहे। 5 बीघा जमीन खो दिया जी खो गया है। लेकिन इतना उम्र बीत जाता है, इतना साल लग जाता है, तो क्या खुशी मिलती है कि अफसोस भी होता है कि किस देश में है जिसका न्याय व्यवस्था जो है न्याय दिलाने में इतना देर लगा देता है। न्याय दिलाने में तो जो देर लगा से लगा, लेकिन दुरुस्त हुआ। हम लोग को यकीन था जो कोर्ट हमें निर्णय देगी और सही निर्णय मिला हमको। सही निर्णय मिला। और एक ही निर्णय नहीं, 3-4 डिग्री मिला हमको। अगला पार्टी वो करते जाते हैं, हम लोग पीछे से। तो जमीन अब आपके पास आया कि अभी वो लफड़े में है? नहीं, शुरुए से हमरे अंदर में था और अभी भी हमरे अंदर में है। लफड़ा अब खत्म हुआ कि लफड़ा फिर चलते रहेगा? नहीं, लफड़ा तो अभी फिलहाल खत्म है, लेकिन फिर पार्टी आगे चलाएगा तो चलेगा। मतलब अभी भी जो है वो नौधुर जमीन सही सलामत अभी आपको नहीं मिला? अभी यकीन, अगर आगे वो केस 90 दिन तक उसका टाइम है, 90 दिन के अंदर अगर वो केस कोई फिर चालू करेगा तो फिर उभरते चल जाएगा ही। और फिर कितना पुस्त खत्म हो जाएगा उस नौधुर जमीन के लिए कोई ठिकाना नहीं है। जी नहीं। और आप लोग तैयार हैं? अब तैयार नहीं रहेंगे, पूर्वज का देन है जो कि वो जमीन लेके अभी हम लोग रह रहे हैं। केस नहीं केलो, एक भी केस आज तक हमारा दादाजी नहीं किए। जो किया है बेचारा वही किए, हम लोग पीछे पीछे चल रहे हैं। जो आगे चलता है हम लोग पीछे चलते हैं। पीछे चलते हैं और उसमें उस नौधुर को बचाने के लिए चाहे जो चला जाए बचा के जी, प्रतिष्ठा तो बचाना है बचाना। बच्चे मान लिया जाए जो पूर्वजों का देन है। अब पूर्वज वाला डी जमीन है, बांस का जमीन सर है। अभी भी जाइए चल के देखिए। डिग्री अब आपको मिल गया? हाँ डिग्री 44 हुआ, 45 हुआ, 88 हुआ, सब डिग्री हमको मिलते गया है भगवान के पास। जो सच्चाई है लड़ाई हम लड़ते हैं, हम जबरदस्ती लड़ाई नहीं लड़ते। तो इनका सब डिग्री मिलते गया तो इसको क्यों नहीं सुधारा जाता है? जब एक डिग्री अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए तो उसको उस पे जो है पुलिस के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, SDO, उसको कब्जा क्यों नहीं कराया जाता है? ऐसा क्यों नहीं नियम बनता है कि जब एक बार पार्टी का हो गया तो फिर दोबारा केस नहीं किया जाए? क्या मतलब उसको खींचते रहिए, पुस्त का पुस्त खत्म हो गया। नौधुर जमीन के कारण 10 करोड़ का जमीन दोनों पार्टी का बिक गया, आखिर क्या मिला? अच्छा, जितना दिन केस चला क्या उतना दिन परिवार में खुशी रह पाया? जिन्हें खुशी कहाँ से रहेगा? केस चला, पैसा सब इन्वेस्ट हुआ केस में, 3 पुश्त के कमाई लगते जा रहा है, विकास का काम सब रुक गया। यही मेन उद्देश्य था कि बाप दादा की संपत्ति है, जबरन हड़प लेंगे तो हम लोग को प्रतिष्ठा चल जाएगा। प्रतिष्ठा के पीछे कमाई गया, जमीन 5 बीघा बिक गया, इसी कारण हम लोग नीचे हो गए। आप लोग का मुख्य कार्य जो है पशुपालन है? मुख्य कारण हम लोग को बस पशुपालन है, खेती बाड़ी कुछ है, यही सब है। यही सब करते हैं। लगातार जो कमाई हुआ 55 साल से यही केस के पीछे व्यस्त हम लोग रहे, कोई विकास नहीं हुआ। अब ऐसे किसी तरह समय काटते चल रहे हैं। मतलब कहीं खुल के बाहर भी नहीं जा सके, फिर अगला तारीख आ जाएगा, अगला तारीख आ जाएगा। कोई तारीख के पीछे कमाई बाहर नहीं करना पड़ा, गाँव में रह के मजदूरी करके किसी तरह मैनेज करना पड़ा।